बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणिसा। राजस्थान में सियासी घटनाक्रम तेजी से घूमते जा रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सगे भाई के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, तो दूसरी ओर दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। इस बीच सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चेताया है कि वे ऐसी हरकतें ना करें जिससे कि पार्टी की बदनामी हो और लोकतंत्र की हत्या हो। राजस्थान में सियासी हालातों को देखते हुए राजस्थान सरकार को अस्थिर होने से अशोक गहलोत का जादू कब तक बचा पाता है, ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि वे अपनी सरकार 5 साल तक चलाने में सफल हो जाते हैं तो ये उनकी जादू की बाजीगरी ही होगी। मरुद्रा का सियासी ड्रामा चालू है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने में गहलोत का जादू व मेहनत ही थी। ज़्यादा गहलोत खेमे के विधायक व अनुभव के आधार पर सचिन पायलट पर उन्हें तरजीह दी गई। बावजूद इसके वे सचिन पायलट को काबू में नहीं रख पाए। इसकी टीस उनके मन में हमेशा छिपी रही। कारण था हाई कमान, जिन्होंने सचिन पायलट को पर लगा दिए थे कि वो एक न एक दिन मुख्यमंत्री बनेंगे। वो पर इतने बड़े हुए कि वे हवा में उड़ने लगे और आखिरकार गहलोत की बात सही साबित हुई। सचिन पायलट धोखेबाज निकले और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ दगा कर दिया। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के पाल रोड स्थित फार्म हाउस पर आज सुबह केंद्र सरकार की ईडी टीम ने छापा मारा। उनके यहाँ 2007 और 8 के एक मामले में छापा मारा गया है। आपको बता दें कि बीती रात ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा कर दिया था कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में मात खाने के बाद बौखलाई हुई है और उनके नज़दीकी रिश्तेदारों के यहाँ ईडी और सीबीआई से छापे मारने की कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इससे कांग्रेस घबराएगी नहीं। आपको बता दें कि अग्रसेन बाहर थे और उनकी बीवी से पूछताछ की गई है। चूँकि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है और उनके ही घर में उनकी गिरबान में हाथ डाल करके ईडी ने जो गलती की तो उसकी प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई के यहाँ कार्रवाई को कांग्रेस के नेताओं ने बदले की भावना करार दिया है। पूर्व संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष व सीएम गहलोत के सबसे करीबी नेता रमेश बोराना ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार गिरा नहीं पाई, इसलिए बौखलाकर गांधीवादी विचारों के नेता अशोक गहलोत के घर तक पहुंचकर बदले की भावना से कार्य कर रही है। उधर कांग्रेस नेताओं ने शीघ्र ही इसका प्रतिकार करने की चेतावनी भी दी है और आरोप लगाया है कि ये छापा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के इशारे पर लगाए गए हैं। गहलोत के करीबी दीपक गहलोत ने भी इसे बदले की भावना करार दिया है और कहा है कि अग्रसेन का दूर दूर तक किसी तरह का राजनीति से संबंध ही नहीं है, तो क्या अशोक गहलोत के नाम पर उनके यहाँ छापेमारी उचित है? कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और भारतीय जनता पार्टी पर डराने धमकाने के लिए ईडी के छापे मारे जाने का आरोप लगाया है और कहा है भारतीय जनता पार्टी जनमत को चुनौती दे रही है। भाजपा ने 20 व 21 जुलाई को इनकम टैक्स और ईडी के एक साथ छापे मारे और विधायक कृष्णा पूनिया के पास सीबीआई भेज दी। दिल्ली में बैठे पीएम मोदी के हुक्मराने ये गंदी राजनीति खेल रहे हैं और ऊंचे हथकंडे पर उतर आए हैं। 21 जुलाई को सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी से सीबीआई ने पूछताछ की। अब अग्रसेन
गहलोत को निशाना बनाया गया है, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मोदी ने देश में रेड राज पैदा कर दिया है, लेकिन राजस्थान डरने वाला नहीं है। इन धमकियों से अन्य राज्यों में डराया होगा, यहाँ अशोक गहलोत है और उनके जांबाज विधायक है, वे डरने वाले नहीं हैं। यहाँ स्वाभिमान को चुनौती देने वाले भूल गए हैं कि राजस्थान की सरकार ना गिरेगी और ना ही अस्थिर होगी। सुरजेवाला ने कहा कि शीघ्र ही विधानसभा सत्र होगा और अशोक गहलोत सरकार पूरे 5 साल तक चलाएंगे। उधर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने हाई कोर्ट में चल रही विधायकों को नोटिस के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है और एक वाद दायर कर दिया है, जिससे राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ आ गया है। पार्टी छोड़ने के 5 माह बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आज़ाद जैसे बड़े नेताओं से मुलाकात की और हालचाल पूछा। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के शपथ ग्रहण समारोह का ये समय था। 44 सांसदों को सभापति वेंकैया नायडू ने शपथ दिलाई। जोधपुर के राजेंद्र गहलोत ने भी शपथ ली है। सिंधिया, दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आज़ाद के बीच केवल अभिवादन ही हुआ और हालचाल की तरह बातचीत हुई, किसी तरह अन्य बातचीत नहीं हुई है। बताया जाता है कि सिंधिया ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की है। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।